कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए, आपको पता है कि एक हफ्ते में हम आपको जनरल साइंस की क्लास भी कराते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान में छठी क्लास है। आज छठी क्लास, इससे पहले 5 क्लास हो चुकी ध्वनि की। ध्वनि का पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आज हिट उष्मा की पहली क्लास है हमारी। टॉपिक है हमारा उष्मा, या इंग्लिश में कहते हैं हिट। तो इसका पार्ट 1 है आज। आप इसे अच्छी तरीके से देखें, सुने। कोई समस्या अगर आपकी रहती है क्लास लेने के बाद भी, तो आप लोग डायरेक्ट कॉल करके और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप लोगों की सेवा के लिए विन आईएएस कैंपस की पूरी टीम और मैं 24 घंटे आपकी सेवा में लगा हुआ हूं, और आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर है, ठीक है। आप बस मिलकर हमारे साथ मेहनत करिएगा, और मेहनत करके ही हमें और आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। आइए देखते हैं। विषय भौतिक विज्ञान, ठीक है, और टॉपिक है उष्मा। उष्मा को इंग्लिश में हिट कहते हैं। हिट हिट मतलब टेम्परेचर, किसी चीज का गर्म हो जाना। देखते हैं। उष्मा यह वह ऊर्जा होती है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर मतलब टेम्परेचर, अंतर मतलब जैसे ये एक बीकर ये है, इसमें है और इसमें है। इसमें 10 लीटर पानी है, इसमें 5 लीटर पानी। तो आप जाहिर सी बात, अगर इसके नीचे आग जलाएंगे तो पहले ये गर्म होगा ना, तो इसका अलग टेम्परेचर। इसके नीचे इतनी ही टेम्परेचर, वो आग जलाएंगे तो ये, अगर इस पे 8 मिनट लग रही है गर्म होने में, तो इस पे कहीं ना कहीं 15 मिनट लगेगी गर्म होने में, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा उसी समय, और इसका कम रहेगा। तो टेम्परेचर का अंतर होता है, ठीक है, के कारण स्थानांतरित होती है किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जैसे ये 2 नली है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर अंदर का ज्यादा है, तो इसकी जो हीट आएगी उष्मा वो बाहर को आएगी, ठीक है। और इसका बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर का कम है, तो इसमें हीट जो है अंदर को जाएगी, ठीक। तो वस्तु के द्रव्यमान टेम्परेचर और वस्तु के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है उष्मा के मात्रक। उष्मा के क्या क्या मात्रक है, क्या क्या पैमाना है, ये देखना है। उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, याद रखना। उष्मा का एसआई जो मात्रक है जूल, उष्मा किस में मापी जाती है या देखी जाती है? जूल में। या जूल किसका मात्रक होता है? उष्मा का। कैलोरी 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को कैलोरी कहा जाता है। अगर 1 ग्राम जल का हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 ग्राम जल ले लो या 1 लीटर ले लो, 5 लीटर ले लो, एक आधा लीटर ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। 100 ग्राम ले लो, 50 ग्राम ले लो, या फिर 1 ग्राम ले लो। तो उसके टेम्परेचर बढ़ाने में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, अगर उसका 5 है तो 6 डिग्री करने के लिए, तो आवश्यक जो उष्मा, जो हीट की जरूरत होगी हमें उसे, तो उसे ही, उसी मात्रा को कैलोरी कहा जाता है। समझ गए? अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड हमें किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उस 6 डिग्री पे लाने के लिए हमें जो भी उष्मा या हीट की जरूरत होगी, उसे उस वस्तु की कैलोरी कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय कैलोरी। 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को
1 कैलोरी कहा जाता है। क्या? देखिएगा, 1 ग्राम शुद्ध जल, बिल्कुल शुद्ध जल है, का तापमान 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से, वही मैंने कहा था 5 से 6, और यहां वही बात यहां है, तो यहां 14.5 से यहां 15.5 है, तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने में जो भी ऊर्जा खत्म होगी उसे 1 कैलोरी कहा जाएगा। 2 डिग्री बढ़ाने में 2 कैलोरी, 5 डिग्री बढ़ाने में 5 कैलोरी, 6 डिग्री बढ़ाने में 6 कैलोरी। जितनी भी हमें कैलोरी बढ़ानी होगी तो उसे ही इतनी कैलोरी से वो कर देंगे। नेक्स्ट है ताप। ताप को इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टेम्परेचर। ताप वह भौतिक कारक होता है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, याद रखना, ताप वह भौतिक कारक होता है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा प्रवाह की दिशा निश्चित करता है। अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण मतलब बदलती है उसे ताप कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? ताप वह भौतिक कारक होता है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसमें ऊर्जा प्रवाह की दिशा निश्चित करता है। अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर या बदलती है उसे ताप कहा जाता है। जैसे ये 2 पेन है, एक नली ये मान लो आप, एक नली ये मान लो, तो इसका टेम्परेचर हाई है और इसका लो है, तो हाई टेम्परेचर से जो तापमान का संचरण होगा या फैलाव होगा वो लो की ओर होगा। ठीक, और लो टेम्परेचर से अगर उसमें हाई हो जाएगा तो वो बाहर की ओर संचरित होने लगेगा। तो यही पॉइंट कह रहा है। तापमान, ताप मापी। ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तापमापी का। यह तापमापी क्या है? तापमान मापने के लिए जो भी उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे ही तापमापी कहा जाता है। नेक्स्ट, सेल्सियस पैमाना। इसका आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने ही किया था। जिस वैज्ञानिक ने सेल्सियस पैमाने की खोज की थी, आविष्कार किया था, उन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम सेल्सियस रखा था। इस पैमाने में हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड व भाप बिंदु को 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है। ठीक है, सेल्सियस पैमाने का आविष्कार याद रखना स्वीडन के वैज्ञानिक ने किया था। उन्हीं सेल्सियस के नाम पर ही इसका नाम सेल्सियस पैमाना रखा गया है। इस पैमाने में हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड व भाप बिंदु को 100 डिग्री सेंटीग्रेड द्वारा अंकित किया जाता है, देखा जाता है, मापा जाता है। बट इनके और इनके बीच की दूरी की 100 बराबर भागों में बांटी जाती है, मतलब 100 भागों में डिवाइड कर दी जाती है और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है। ठीक है, एक 1 से 100 तक चला जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए आप लोग? के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट है रोमर पैमाना। देखिए रोमर पैमाना क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। इसका हिमांक 0 डिग्री आर मतलब रोमर एवं भाप बिंदु 80 डिग्री रोमर है। इनके बीच की दूरी को 80 बराबर भागों में बांटा जाता है, मतलब 80 से गुना कर दिया जाता है, तो जो भी निकल के आता है वो इसका पैमाना होता है। एक बार फिर देख लीजिएगा, इसका हिमांक 0 डिग्री आर मतलब रोमर एवं भाप बिंदु 80 डिग्री आर है। इनके बीच की दूरी को
80 बराबर भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट है केल्विन पैमाना। इसमें हिमांक 273 के मतलब केल्विन एवं भाप बिंदु 373 के मतलब केल्विन है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को समान 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। क्वेश्चन आता है कि केल्विन के बीच की जो दूरी होती है उसे कितने बराबर भागों में बांटा जाता है, तो 100 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है। ये याद रखना, हिमांक कहते हैं जमने को और भाप मतलब उसके टेम्परेचर। देखो 373 केल्विन है, केल्विन पैमाने में हिमांक जो होता है 273 केल्विन होता है और भाप बिंदु 373 केल्विन होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, उससे 100 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट परम शून्य। परम शून्य सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, मतलब हाई टेम्परेचर की कोई सीमा नहीं है। लॉ की तो है कि इससे नीचे अगर लो टेम्परेचर चला गया तो ये हो जाएगा और ये दिक्कत आ जाएगी, लेकिन हाई टेम्परेचर की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन निम्न मतलब ताप की सीमा है, जो लो टेम्परेचर है उसकी सीमा निश्चित होती है, सीमा है। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। इसे ही परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु का जो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकता, इसी को परम शून्य ताप कहा जाता है। लेकिन केल्विन पैमाने को 0 के लिखते हैं, मतलब जो केल्विन लिखता है ना केल्विन, तो इसे 0 के लिख देते हैं शॉर्ट में, केल्विन पैमाना ना लिख के 0 के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता है। अगर पूछ ले सेल्सियस पैमाने का पहले नाम क्या था, सेंटीग्रेड पैमाना। ये सेंटीग्रेड पैमाने को वर्तमान में क्या कहा जाता है, सेल्सियस पैमाना। नेक्स्ट है केल्विन में व्यक्त ताप में, जो हम केल्विन में टेम्परेचर मापते हैं, में डिग्री शून्य नहीं लिखा जाता। याद रखना, डिग्री शून्य नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट पारा, यह -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। याद रखना, क्वेश्चन आता है पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो आप याद रखेंगे -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अतः इससे कम ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। याद रखना, पारा यह -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, याद रखना। अतः इससे कम ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल जो तापमापी होती है वो -115 डिग्री सेल्सियस पर जमती है। ठीक है, नेक्स्ट दरमापी। पारा तापमापी लगभग -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, दरमापी का प्रयोग कितने टेम्परेचर से कितने टेम्परेचर को मापने के लिए, -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पारा थर्मामीटर का आविष्कार फारेनहाइट ने किया था। जो पारा थर्मामीटर है इसका आविष्कार किसने किया था, फारेनहाइट ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
नेक्स्ट है गैस तापमापी। गैस तापमापी, जिससे गैस का टेम्परेचर मापा जाता है। इस प्रकार के तापमापियों में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस, याद रखना हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जाता है। याद रखना गैस तापमापी में जो हम टेम्परेचर माप सकते हैं वो माप सकते हैं 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जाता है, और उसमें स्थिर आयतन उसका हाइड्रोजन गैस होना चाहिए। उसमें हाइड्रोजन गैस की जगह नाइट्रोजन गैस, अगर उसमें नाइट्रोजन गैस है तापमापी में, लेने से 1500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जा सकता है। दो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तापमापी में अगर हाइड्रोजन गैस है तो कितना टेम्परेचर माप सकते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस तक का। तापमापी में अगर हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस रख दी जाए तो उसमें फिर कितने डिग्री टेम्परेचर माप सकते हैं, 1500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जा सकता है। तो इसका मतलब यह है हाइड्रोजन 500 डिग्री सेल्सियस तक और नाइट्रोजन 1500 डिग्री सेल्सियस तक तापमापी में मापा जा सकता है। नेक्स्ट प्लैटिनम प्रतिरोधक, इसके द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। प्लैटिनम प्रतिरोधक के द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जा सकता है। प्लैटिनम प्रतिरोधक में याद रखना। नेक्स्ट है ताप युग्म तापमापी। इसका उपयोग -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापों को मापने के लिए किया जाता है। तो ताप युग्म जो तापमापी है उसमें कितने टेम्परेचर से कितने, -200 डिग्री से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। तो इसका आविष्कार किया था सर थॉमसन क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने। सर थॉमसन क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने किस थर्मामीटर का उपयोग किया था या आविष्कार किया था, क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार इन्होंने ही किया था। तो ये थी आज की हमारी भौतिक विज्ञान की क्लास, जो छठी क्लास थी आज की, मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये पार्ट 1 है। आप याद रखेंगे ऊष्मा का पार्ट 1 है, पार्ट 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट हफ्ते जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी। तब तक आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ें। कोई भी अगर आपकी समस्या है वो हमें कमेंट बॉक्स या कॉल करके भी आप अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।